रेगुलर इरेगुलर, है ना, याद है ना ये वाला। तो स्टैटिक डायनेमिक था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव था, और आपका फाइनाइट नॉन फाइनाइट था। और मैंने आपको ये भी तो बताया था कि इसकी फाइनाइट नॉन फाइनाइट जो है, उसको नॉन फाइनाइट जो है वो दो हिस्सों में और बांटा हुआ था, याद है? कौन सा वाला? ये वाला। तीन हिस्सों में बांटा हुआ था, जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ठीक है, अब इसी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना। अब तो ध्यान से सुनना आप लोग, देखो सुनो, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगाएगा, इस क्या लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तीन चीजें हो सकती हैं इंग्लिश में। ये जिरेंड भी हो सकता है, ये पार्टिसिपल भी हो सकता है, और ये मेन वर्ब भी हो सकता है। जब जिरेंड होगा ना गाइस, तो इसमें साउंड आएगा ना, ने और नी का। आपको गाइस पता है इंग्लिश में ना तीन चीजों को नाउन इक्विवेलेंट कहा गया है। कितने को? तीन चीजों को जो है वो नाउन इक्विवेलेंट कहा गया है। नाउन इक्विवेलेंट बोले तो नाउन के बराबर। वो तीन चीजें क्या पता है आपको? वो तीन चीजें हैं गाइस आपका, पहला है जिरेंड, पहला क्या है, दूसरा है पार्टिसिपल, नहीं दूसरा पार्टिसिपल नहीं, प्रोनाउन। दूसरा क्या है? क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन पता है क्या होती है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं ना। और तीसरा आपका इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की, ये भी नाउन होता है, कभी कभी ये सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना? अब इसके बारे में चर्चा हम करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव हमें पढ़ना ही है। तो मैंने कहा कि जिरंड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है अगर इंग्लिश में, तो वो कितनी चीजें हो सकती हैं? तीन चीजें हो सकती हैं। आओ देखो ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा कि अगर इंग्लिश में किसी वर्ड में अगर आईएनजी लगा तो वो तीन चीज हो सकती है, जिरंड, पार्टिसिपल और मेन वर्ब। जिरंड जब आप करोगे ना गाइज, तो जिरंड बेसिकली क्या है, नाउन इक्विवेलेंट, मतलब नाउन की तरह ट्रीट होगा। और जब ये नाउन की अच्छा कैसे पहचानोगे कि जिरंड क्या है? तो उसको पढ़ने में ना आपका नाने नी का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? ठीक है, नाने नी का साउंड आएगा। और एक चीज और, जब ये जिरंड, अच्छा गाइज आपको पता है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नंबर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एक चीज और, कोई आपसे कंपटीशन में पूछा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन आप लोग बता रहे हो ये तो प्राइमरी में भी पढ़ी थी, सेवन्थ एट हर जगह पढ़ी थी, और ये ब्रेन एंड मार्टिन में भी ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन में आपसे पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो कहना नाउन कैन बी इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या कह दोगे? नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो जिरंड क्या हमारा नाउन इक्विवेलेंट है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब कभी भी जिरंड नाउन इक्विवेलेंट होगा गाइज, अगर इसके लिए अगर ये सब्जेक्ट बना तो उसके लिए जो वर्ब आएगी याद रखना गाइज, वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है ना? अब दूसरे की बात करते हैं, पार्टिसिपल बोले तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की। इसमें गाइज कोई काम करते हुए या होते हुए होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। कोई काम करते हुए या फिर होते हुए और ये एडजेक्टिव है, क्या होता है ये? और आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है? एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तीसरी चीज है गाइस हमारा मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब कब बनेगा? जब ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। तो ये आई एम और इस जो बोला ये आपका प्रेजेंट है, और वॉज जो बोला मैंने वो क्या है, लेकिन है तो कॉन्टिन्यूस ही। ठीक है ना? तो ये मेन वर्ब जब बन गया आईएनजी वाला, तो ये क्या बनेगा हमारा? कॉन्टिन्यूस के सेंस में आएगा। किस सेंस में आएगा? स्पेलिंग पता है ना? NUOUS होता है ना? तो कॉन्टिन्यूस में आएगा। और उस केस में ये कब आएगा? जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब के जब आएगा बाद, तो उसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। क्लियर आपको? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं तीन एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना सही है कि नहीं है। पहला एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। दूसरा मैंने कहा सलमान
सलमान सही लिखा, एक ही ए रहने दूँ, चलो एक ही रहने दो। सलमान शूट्स अ रनिंग डियर, सलमान शूट्स अ रनिंग डियर। तीसरा, ही इज रनिंग, ही इज, ये 3 सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है, क्या? रनिंग। क्या कॉमन है तीनों में? यहाँ भी रनिंग आ रहा है, यहाँ भी रनिंग आ रहा है, और यहाँ भी रनिंग आ रहा है। अब मुझे बता बोलो कि पहले वाले में रनिंग जो है ये जेरंड है, पार्टिसिपल है, या फिर मेन वर्ब है, और क्यों है ऐसा भी बताना है आपको। पहले वाले में जो रनिंग है ये जेरंड है, पार्टिसिपल है, या मेन वर्ब है? पहला वाला पार्टिसिपल है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ कहना है पहले वाले पे? जेरंड। अच्छा देखो सुनो, अगर पहला वाला पार्टिसिपल है तो मैंने कहा पार्टिसिपल मतलब क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है? क्या ये नाउन है क्या? मतलब ये है ना, इसका अंदर पार्टिसिपल नहीं है। दूसरा, इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैंने बोला दौड़ना, क्या बनेगा? दौड़ना सेहत के लिए, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? ना का साउंड आ रहा है ना, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। तो जब नाने नी का साउंड आ रहा है इसका अंदर, ये क्या हो जाएगा हमारा? जिरंड। अच्छा मैंने ये बताया, ये पार्टिसिपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नाउन से पहले नहीं आ रहा। और जिरंड क्यों होगा? क्योंकि इसमें नाने नी का साउंड आ रहा है। और मैंने कहा जब जिरंड होगा और जब सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसी आएगी हमेशा? ये तो ठीक लिखा हुआ है, और हमेशा इज आएगा। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इन सब में आईएनजी आ रहा है, बट ये वर्ब नहीं है। ये क्या है? जिरंड है। क्या है ये? और जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला वर्ड, सारे वर्ड जिरंड नहीं होते, कुछ पार्टिसिपल भी होते हैं कुछ। दूसरी बात, ये मेन वर्ब क्यों नहीं है? थर्ड वाला क्यों नहीं है ये? देखो ये एडजेक्ट, ये पार्टिसिपल नहीं है क्योंकि ये नाउन से पहले नहीं आ रहा। और ये मेन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, कॉन्टे इजमार के बाद आईएनजी लिखा तो है, इजमार के साथ आईएनजी तो आता है। ही इज प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, शायद मेरे मुंह से आपने पहले भी सुनोगा, इंग्लिश में जो मैं पढ़ाता हूं ना, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता मैं, लेकिन फिलहाल इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं कि इंग्लिश में कभी भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आता। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी बनाओगे तो ही इज प्लेइंग का इंटेरोगेटिव क्या होगा? इज ही प्लेइंग, है ना। रनिंग तो नहीं आएगा ना पहले, या प्लेइंग तो आगे वर्ड नहीं आएगा, इसीलिए ये मेन वर्ब भी नहीं है। तो इंग्लिश में कभी भी अगर ये मेन वर्ब होता तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा। तो इसका अंदर ये मेन वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या है हमारा कुल मिला करके? और मैंने कहा कि इतना नहीं पहचान सकते तो हिंदी वाला दौड़ना, जैसे नाने नी का साउंड आ जाए वो क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। दूसरे वाले में भी रनिंग है, ये क्या है हमारा फिर? जिरंड है, पार्टिसिपल है, या मेन वर्ब है? जिरंड है, पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है? पार्टिसिपल है। मेन वर्ब क्यों नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए मेन वर्ब नहीं। रनिंग वर्ब नहीं है, दौड़ना। अच्छा वर्ब का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द थर्ड क्लास आई थिंक, है ना। मैंने कहा एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब तो, और अगर एक सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब है तो वो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? वो मेन वर्ब होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब है गाइस, और वो ये है शूट्स, है ना। आई शूट, दे शूट, बट ही शूट्स, जो चेंज हो रहा है वही तो हमारा क्या है? वर्ब है। तो मेन वर्ब हमारा कौन सा है? और एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकते, एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब, इसलिए ये मेन वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है ना। और रही बात, ये डियर क्या हमारा? नाउन है, और नाउन से पहले कैसा कैसा हिरन है? दौड़ता। मैंने कहा था ना क्या है और कैसा है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कभी? मैंने पूछा कि अगर आपके सामने सवाल आ जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो आप उससे दो सवाल पूछना कि व्हाट इट इज और कैसा है, यानी कि हाउ इज इट। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो गाइज वो क्या होगा हमारा? और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? जैसे मैंने क्या है, मैंने कहा बोर्ड है, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा कैसा है, आपने कहा जी ब्लैक है, या आपने कहा डिजिटल है। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कहा क्या है, मैंने कहा बुक है, मैंने कहा कैसी है,
इंटरेस्टिंग है ना, या और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कर चुके हम पहले, है ना। तो आपने पूछा क्या है हिरन और कैसा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो विशेषता उसकी उसको क्वालिफाई करे। तो ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि बोले तो पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है गाइस। इंग्लिश में पता है कैसे आपको, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं, तो प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है हाई फाई लैंग्वेज में, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, मैंने कहा कि आई एम प्लेइंग, मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ऑन गोइंग है, तो इसके वजह से प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर के बाद ये आ रहा है, तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये समझ में आ रही बात आपको। तो हर एक आईएनजी लग जाता है अगर किसी वर्ड में, तो वो क्या हो सकता है, जिरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन हम आंख बंद करके नहीं कह सकते कि जिरंड ही होगा, है ना। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा कि आप, जैसे होता है नहीं, कभी कभी कोई कोई वर्ड वर्ड पूछता हमसे, जैसे मेरी वाइफ ने मुझसे कोई वर्ड पूछा, अगर मुझे उसका मतलब नहीं पता तो मैं उससे सेंटेंस पूछता हूँ, ठीक है ना। और एक ही वर्ड के दो मतलब हैं, डेट का मतलब तो खजूर भी होता है, और डेट का मतलब तो तारीख भी होता है ना। बैंक का मतलब किनारा भी होता है, बैंक का मतलब भरोसा भी होता है, बैंक का मतलब ये एक रुलाने वाला बैंक, इधर एसबीआई बोलते हैं उसको उधर, ठीक है ना। तो बैंक का मतलब ये भी बैंक है, बैंक का मतलब नदी का किनारा है ना, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द सी, बैंक ऑफ द ओशियन, है ना। और एक बैंक का मतलब क्या आपका, ट्रस्ट वाला बैंक, ठीक है। तो कहाँ पे किस सिनेरियो में यूजर हम पढ़ के बताएंगे। भाषा का ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक लाइन बताए कि यही होगा, अब यही होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे बढ़ जाए, तो क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं हम। तो जेरेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, जो आप लोग बताना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में क्या फिल करेंगे भाई, पहले वाले में क्या फिल करेंगे, इस फिल कर, इसके लिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईटिंग, है ना। ईटिंग क्या हमारा सब्जेक्ट है, और उसी के लिए हम लोग फेल वो करेंगे ना। दूसरा वाला, सेकंड वाले में क्या फिल करें, दूसरे वाले में क्या फिल, ये नहीं बता, आप लोग बताओ, मैं तो बताऊंगा, आ रहा है, ओके ठीक। थर्ड की बात, सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्या आएगा। चलो अभी आप लोगों वाला फिल कर देता हूँ। थर्ड वाले में क्या आएगा, इज आएगा। और फोर्थ वाले में आर आएगा, इज आएगा। तो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सही गलत अब देखते हैं। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा तो सेम ही है ना, पहला तीसरा सेम है और दूसरा चौथा सेम है। तो पहले तीसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिरंड आ रहा है, जिरंड के लिए कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन गाइज अगर जिरंड हमारा सेंटेंस की शुरुआत किसी और जिरंड से हो रही है, और उसके बाद कोई प्लॉरल नाउन लिखा है, तो भी वर्ब याद रखना आप लोग कि सिंगुलर ही आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसलिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इजी आएगा। इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा चलो एक और देखो आप लोग, आई
लव टीचिंग। दूसरा, while teaching him I saw a cat। इन दोनों में क्या वर्ड कॉमन है? टीचिंग। मुझे बताओ कौन सा जिरेंड है, कौन सा पार्टिसिपल है? ओके, और ऊपर वाला? ऊपर वाला मेन वर्ब है, ठीक है। और नीचे वाला पार्टिसिपल है। बट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन से पहले आना चाहिए। पार्टिसिपल नहीं है, क्या है फिर? अच्छा, पहले वाले में क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले वाले में एक तो आंसर आया कि भाई मेन वर्ब है, और किसी का कुछ आंसर है? जिरेंड है भाई। अगर अच्छा चलो ये मेन वर्ब है, ये क्या चीज़ है? अगर ये विशेषता है तो आई लव टीचिंग और शी लव्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है ना। फाइनाइट नॉन फाइनाइट जो बदल जाए, जो ना बदले तो बदल रहा है, तो ठीक है ना। अब टीचिंग जो है ना गाइस, ये हमारा, ये है सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका और नाउन जो होता है वो किसके बराबर होता है? जिरंड के बराबर होता है। यानी बेसिकली ये क्या है यहाँ पे? और इसकी हिंदी क्या बनेगी बाय द वे? मुझे पढ़ाना है ना के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर रखा है, क्योंकि ना से आप लोग समझ जाओगे कि इसमें ना ने नी का साउंड आ रहा है। तो मुझे पढ़ाना पसंद है, अभी तो ना का साउंड आ रहा है। मुझे खेलना पसंद है, आई लव प्लेइंग या आई लाइक प्लेइंग, समझ पा रहे हो? तो ये क्या हमारा। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। इस पार्टिसिपल के क्लैरिटी के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया। मैंने आपको ये बताया था पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो होता है गाइस वो किसके पहले आता है हमेशा? लेकिन इस सेंटेंस में मैंने नहीं दिया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ये भी तो लिखा था कि पार्टिसिपल वो काम होता है कोई काम करते हुए या होते हुए। तो ये करते हुए तो हो रहा है कि वाइल टीचिंग हिम, जब मैं उसको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या देखा? समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है? एक पार्टिसिपल ही है, तो पार्टिसिपल की तरह मानेंगे। सेम वर्ड है गाइस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? जिरंड, यहाँ पे क्या हो गया आपका? तो कभी आंख बंद करके तो जज नहीं करोगे ना। इंग्लिश में तो करना ही मत, और इंग्लिश का किसी भी लैंग्वेज में मत करना। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को किसी एक सिंगल पैरामीटर पे हम जज। जो लोग ये कहते हैं कि मम्मी और मम्मी में क्या डिफरेंस है, वो वही लोग हैं जो उनको पापा और पापी का डिफरेंस नहीं पता है। क्लियर बात आपको? तो वो लोग जो भाषा पे उंगली उठाते हैं वो वही लोग होते हैं जिनको शायद भाषा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भाषा को एक रूल से हम जज। अगर मैं आपको यूं बोल दूं कि प्लेइंग क्या है, तो आप कह सकते हो क्योंकि वर्ब है। वर्ब होगा अगर वर्ब की तरह यूज होगा तो, जिरंड होगा अगर जिरंड की तरह यूज होगा तो, पार्टिसिपल होगा अगर पार्टिसिपल की तरह यूज होगा तो। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? आप लोग अगर कोई पूछे प्लेइंग क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आपका सवाल ही गलत है। आप पूछोगे ना कहाँ पे यूज हो रहा है, उस हिसाब से बताएंगे ना। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो जिरंड है। अगर किसी नाउन से पहले आ रहा तो, या कोई काम करते हुए हो रहा तो पार्टिसिपल है। और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर के बाद अगर आ रहा है आईएनजी फॉर्म में, तो वो हमारा क्या है फिर? मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, तो मैंने आपको जिरंड के बारे में सारी बातें बता दी हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं गाइस पार्टिसिपल के बारे में। किसकी बात करते हैं हम लोग? अब आप कहोगे सर पार्टिसिपल आपने बता तो दिया, तो मैंने आपको मोटे तौर पे बताया गाइस कि पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, कोई काम करते हुए या फिर होते हुए, है ना। और या तो किसी नाउन के पहले आ जाए तो हम आइडेंटिफाई करें। लेकिन पार्टिसिपल भी तीन टाइप के होते हैं गाइस। कितने टाइप के होते हैं पार्टिसिपल? ठीक है, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है गाइस। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, यही होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया एक्चुअली। फिर एक होता है गाइस हमारा पास्ट पार्टिसिपल। एक क्या होता है हमारा? पास्ट पार्टिसिपल होता है गाइस। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये हमारा V2 की शक्ल में होता है या फिर V3 की शक्ल में होता है, ठीक है। और तीसरा है गाइस हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या होता है हमारा?
परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये कैसा होता है गाइज? ये होता है हमारा हैविंग। हैविंग के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के बाद क्या आता है? वर्ब की। अब इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी ही थी, है ना, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गाइज किसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसकी बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। और मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन, अ स्नेक स्टंग मी। वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक स्टंग मी। काट लेना, है ना, बाइट नहीं लगाएंगे, वो कुत्ते का काटना बाइट होगा या, लेकिन कोई ततैया काट ले या स्नेक काटे तो वो स्टंग होता है, ठीक है ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे वॉकिंग वर्ड आ रहा है गाइस, क्या ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? कि कोई काम करते हुए कुछ हो रहा है। कि जब मैं गार्डन में वॉक कर रहा था तो मुझे एक सांप ने, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक बिल्ली, ठीक है ना, जब सलमान खान ने क्या मारा? एक दौड़ते हुए हिरन को। तो कोई काम चल रहा था, उसको दूसरा काम इंटरवेन कर रहा है, या तो उसको रोक रहा है या उसको इनकरेज कर रहा है, जो कर रहा है। लेकिन कोई काम होते हुए दूसरा काम हो रहा हो तो वो हमारा पार्टिसिपल होता है। क्लियर है? अब ये जो हमारा वॉकिंग है, अगर आप इसको पार्टिसिपल मान रहे हो, पार्टिसिपल बोलते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो होता है किसके पहले आता है? उस हिसाब से तो आपको नाउन मिलेगा नहीं, क्योंकि तो प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। तो एक रूल फेल हो गया तो दूसरा रूल ध्यान रखना, क्या कि कोई काम करते हो तो ये क्या, कौन सा हमारा सेंस है? ये पार्टिसिपल है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है गाइस? अब अच्छा, इसकी हिंदी क्या बनेगी? इसकी हिंदी क्या बनेगी? जब मैं गार्डन में वॉक कर रहा था तो एक स्नेक ने मुझे क्या कर लिया, ये हिंदी बनेगी। लेकिन आपने जो हिंदी बनाई है ना, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग। किसी भी अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। किसी सेंटेंस की शुरुआत गाइस अगर पार्टिसिपल से हो रही है, किससे हो रही हो? किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर पार्टिसिपल से हो रही है और उसका सब्जेक्ट वहां पे नहीं है, उसका सब्जेक्ट वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कौन वॉक कर रहा है? नहीं। और अगर कॉमा के बाद भी नहीं है, स्नेक तो वॉक करता नहीं है, स्नेक क्या करता है? रेंगता है। रेंग तो क्या कहते हैं? क्रिपिंग, क्रिपिंग, है ना। एक बच्चे का होता है, बच्चा जो रेंगता है वो क्रॉलिंग होता है, बच्चा तो घुटने पे चलता है, सांप तो क्रिपिंग कहते हैं उसको। सांप वॉकिंग तो नहीं करता ना। तो ये जो लिखा हुआ है गाइज, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है और कॉमा के बाद भी नहीं है, तो ये सेंटेंस याद रखना। ऐसे सेंटेंस गाइज हमेशा ए पार्ट में गड़बड़ होता है। इसके किस पार्ट में गड़बड़ होता है? ए पार्ट में। चाहे वो ए पार्ट गाइज यहाँ पे क्यों ना लिखा हुआ है, ऐसे क्यों ना लिखा हुआ हो। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि एटलीस्ट इतना तो रखेगा ना, ए पार्ट में एक वर्ड तो रखेगा ही, तो भी किस पार्ट में गड़बड़ होगा ये? अब इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। या तो मैं इसका सब्जेक्ट यहाँ पे दे दूं, या कॉमा के बाद मैं इसको पैसिव वॉइस बना दूं। क्योंकि चल कौन रहा है इस गार्डन में? मी, है ना, मी चल रहा है। मी का मतलब क्या हो गया? आई चल रहा है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, इसको ठीक करने के दो तरीके। पहला, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, while I was walking in the garden, a snake stung me। मैंने कहा कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट पार्टिसिपल से होगी और उसका करने वाला वहां पे ना हो, उसका सब्जेक्ट वहां पे ना हो, उसका डूअर वहां पे ना हो, तो वो सेंटेंस किस पार्ट में होता है? हमेशा फर्स्ट पार्ट में। और उसके साथ ना हो और कॉमा के बाद भी ना हो तो, ठीक है। तो करेक्शन क्या है कि हमने अब क्या कर दिया, हमने उसका डूअर उसके साथ दे दिया, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है गाइस, कि आप इसको ठीक मत करो। ये जो लिखा हुआ है हमारा वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन, अब आप इसको ठीक मत करो, दूसरे वाले को पैसिव वॉइस बना दो। तो आई वॉज स्टंग, आई वॉज स्टंग बाय अ, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या?
मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी से हो रही है और उसका करने वाला वहाँ पर नहीं है तो कॉमा के बाद है तो भी वो सेंटेंस ठीक हो जाता है। अब तो हो गया ना, वॉक कौन कर रहा है, आई, तो अब ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा लिख दो, नहीं तो ऐसा लिख दो। अब एग्जाम में आएगा तो पता क्या होगा, एग्जाम में ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन कर देगा, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनेगा तो या तो फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। लेकिन एसएससी में जनरली ये नहीं होता है, एसएससी में वो मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट वाला ही एरर मान के चलते हैं। जब जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस में असाइनमेंट किया था, जैसे हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब में असाइनमेंट किया था, तो जब हम इसका असाइनमेंट करेंगे उसमें आपको ऐसे एरर मिलेंगे। क्लियर बात आपको? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ गए आप लोग? पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी हो, आईएनजी लगी हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी लगती है गाइज, वो बेसिकली अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी आईएनजी वाले वर्ड से हो रही हो तो उसका सब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस किस पार्ट में गलत है? ए पार्ट में ही गलत है। ठीक है ना? अब ये हो गया हमारा। अब इसका एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है, तो ये एग्जाम रिलेटेड था। मान के चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ। फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई, अ हंटर शूट द बर्ड। अ हंटर शूट द बर्ड। अब बताओ किस पार्ट में एरर है? मतलब तो बताओ पहले। कि आसमान में उड़ते हुए, आसमान में कौन उड़ रहा है यहाँ पे लिखा है क्या? और कॉमा के बाद लिखा हुआ हंटर, क्या शिकारी आसमान में उड़ता है या चिड़िया? चिड़िया। तो इसका जो सब्जेक्ट है ना तो यहाँ है ना ही कॉमा के बाद है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस पार्ट में गड़बड़ है? ठीक है, क्लियर है बात आपको? अब इंप्रूवमेंट, या तो मैं इसका सब्जेक्ट यहीं पे दे दूं या इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे वर्ड्स बना दूं। ठीक है ना? तो पहला करेक्शन क्या है इसका, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, अ हंटर शूट द बर्ड। एक तो ये करेक्शन हो गया हमारा। सेकंड क्या हो सकता है गाइस? सेकंड ये करेक्शन हो सकता है। सेकंड ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही वाली रहेगी, पहले वाले को ठीक करना। ठीक है ना? लेकिन मैंने बैंकिंग के एग्जाम में ऐसा देखा था कि उन्होंने बाद वाले का पैसिव बना रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड वॉज क्या करें, शूटेड। लिखा सेम ही जाएगा लेकिन पढ़ा शॉर्ट जाएगा। ठीक है, सेम ही। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका तीनों ही टेंस क्या होता है, सेम हो, जैसे कट कट कट, शूट शूट शूट, है ना? तो चेक कर लो चेक। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो डबल देख लो एक बार, क्या है, सिंगल लगा देंगे। ठीक है, आगे की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लाइंग इन द स्काई द बर्ड वॉज शूट बाय द, शायद सिंगल ही आएगा आई थिंक, कोई बात नहीं, सिंगल। क्लियर है आपको बात? समझ गए आप लोग? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर है? अच्छा चलो एक और बता दूं, आप लोग बताना सही है कि नहीं। बीइंग वीक फ्रॉम बॉडी, बीइंग वीक फ्रॉम बॉडी, दारा सिंह taught me how to make body strappings। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसको, अगर मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और कोई एरर नहीं है तो फिर डी पार्ट, मुझे बताओ किस पार्ट में एरर है? दारा सिंह का नाम सुना है? नहीं सुना? दारा सिंह का नाम नहीं सुना? कौन थे भाई? पहलवान थे। कह रहा बीइंग वीक फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी से वीक कौन है यहाँ पे तो लिखा नहीं है। और जिनको नहीं सुना भाई सुन लो, ये आपकी गलती है कि नहीं सुना। दारा सिंह वीक तो है नहीं, यानी ये इसका सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे मी लिखा हुआ है गाइज, तो दारा सिंह किसको सिखा रहे होंगे? तो वीक कौन है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई, है ना? या तो तुम इसका पैसिव बना लो, आई वॉज टॉट बाय दारा सिंह। क्लियर है? तो बीइंग वीक फ्रॉम नहीं,
ऐसा कर सकते हैं, एज आई एम वीक फ्रॉम बॉडी, या एज आई वॉज वीक फ्रॉम बॉडी, ऐसा कर लो, वॉज में कर लो, एज आई वॉज वीक फ्रॉम बॉडी, और आगे का सेंटेंस कैसा रहेगा फिर, सेम रहेगा। इधर या तो पहले वाले को सेम रखो और इधर लिख लो आई वॉज टॉट बाय दारा सिंह, है ना, मुझे सिखाया गया किसके द्वारा, दारा सिंह के द्वारा, क्या कि हाउ टू मेक बॉडी स्ट्रैपिंग्स, है ना भाई, बॉडी स्ट्रैपिंग वो जो कटे वटे बनाते हैं लोग ऐसे सीधे में देखते रहते हैं यूं करके, ठीक है ना, काम कम और देखते जाते हैं जिम में, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो अब क्लियर है बात आपको, क्या बोला मैंने कहा किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर किससे हो रही हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो रही हो, तो उसका सब्जेक्ट उसके साथ होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉमा के, एरर हमेशा किस पार्ट में होगा, और करेक्शन आपको पता है क्या होगा, करेक्शन दो तरीके से हो सकता है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम रिलेटेड आपको दे देता हूँ, दो क्वेश्चन, दो तीन तो मैंने करा दिए जो आए हुए थे, जैसे कि मैंने कहा थिंकिंग ऑल इज वेल, थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू बेड, he went to bed, पहला एग्जाम्पल है। hearing the noise, we rushed out of the hotel, फर्स्ट सेंटेंस में बताओगे आप लोग, कोई एरर है क्या, कुछ तो बोलो। कह रहा है थिंकिंग ऑल इज वेल, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, अच्छा कौन थिंक कर रहा है यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वी वेंट टू बेड, इसका तो सब्जेक्ट यही तो है ना भाई, कह रहा है कि ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक था, वो बेड की तरफ क्या हो गया, चला गया, बेड पे चला गया, तो उसका तो सब्जेक्ट हमारा सेट बैठ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो लग नहीं रही ना, इसका तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। दूसरा वाला बताइए किस पार्ट में एरर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ कह रहा है क्या, हियरिंग द नॉइज, है ना, शोर को सुनते हुए, है ना, वी रस्ड आउट ऑफ द होटल, हम होटल से तुरंत भागे, ये भी तो रिलेटेबल लग रहा है ना, शोर सुनने वाला यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे तो है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो करेक्ट बैठ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये भी, बात क्लियर हो रही है क्या, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, अब बात करते हैं किसकी, पास्ट पार्टिसिपल की। गाइस ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये किसकी शक्ल का होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की इस शक्ल का होता है ये, बट ये वर्ब नहीं होता, शक्ल इसकी ऐसी होती है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब थोड़ी है, वो तो पार्टिसिपल है, शक्ल इनकी मैच हो रही है इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग, इसमें भी सेम वही रूल है, किसी भी पार्टिसिपल का एक ही रूल है गाइस, अगर सेंटेंस की शुरुआत पार्टिसिपल से हो रही है तो उसका करने वाला वहां पे या तो कॉमा के, अगर दोनों जगह नहीं तो इस सेंटेंस कौन से पार्ट में दिक्कत है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास हो, चाहे वो परफेक्ट हो, क्लियर बात आपको। अब आ जाओ देखो सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लिखा हुआ ड्रिवन बाय पोवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, he committed suicide, बताओ भाई क्या ये सेंटेंस गलत है, और गलत है तो किस पार्ट में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ड्रिवन बाय पॉवर्टी मतलब ड्यू टू पॉवर्टी, मतलब गरीबी ने उसको उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि ही कमिटेड
कह रहा क्या, गरीबी के कारण। अब गरीबी के कारण कौन, यहाँ पर तो लिखा नहीं है इसकी गरीबी के कारण, तो वो लिखा हुआ है कि ही कमिटेड, तो रिलेटेबल तो है ना, एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे लिखा होता अंबानी तो मैं पहचान जाता ना भाई कि अंबानी को गरीबी तो आ ही नहीं सकती है ना, इस जन्म में तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे साफ पता चला कि पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और वो जस्ट कॉमा के बाद है, तो इसका तो रिलेट कर रहा है। इसका तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, और ये ड्रिवन जो लिखा हुआ है क्या, ये V3 है क्या, ये क्या हमारा V3 तो है, ड्राइव, ड्रॉव और ड्रिवन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं guys। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताना सही है कि नहीं है। रिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, रिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, he was left in the lurch, he was left in the lurch। ए पार्ट ठीक है, लेफ्ट के बाद आपका बी पार्ट। बोलो मित्रों, रिसीव्ड बाय हिज, रिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाने के बाद ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च का मतलब क्या हो गया कि वो बुरी तरीके से फंस गया कहीं पे बीच में, मतलब उसको दोस्त ने कहीं का ना छोड़ा है ना, ना इधर का ना उधर का, ठीक है ना, तो रिलेट कर रहा है ना सब्जेक्ट हमारा, इसका तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर है बात आपको। तो चाहे देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट हो, चाहे में फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या अगर फ्यूचर बोलता तो चार बातें और सुनाता मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, या फिर क्या हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तुम लोगों का मन कर रहा है फ्यूचर बोलने का, ठीक है ना। तो इसका रूल एक ही है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर पार्टिसिपल से होगी तो सब्जेक्ट वहीं पे, अगर नहीं है तो कॉमा के, अगर नहीं है तो किस पार्ट में एरर है। तो मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल दे दिया, आपको प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल दे दिया और पास्ट का भी एग्जाम्पल दे दिया। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हम तो इनके नाम पे भी चर्चा कर सकते हैं एक आधा घंटा। तो नाम परफेक्ट ही क्यों रखा है, जैसे आप टेंस पढ़ते हो ना, तो उसका नाम इंडेफिनिट ही क्यों रखा, जबकि वो खाता है, हम बोलते हैं ना ही ईट्स, तो खाता है तो खा ही रहा है ना, इंडेफिनिट क्या है फिर इसमें। तो अब टेंस में पढ़ेंगे इसके बारे में, कोई बात नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं गाइस, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। इसमें क्या आता है, हैविंग, क्या आता है इसमें, हैविंग आता है, और हैविंग के साथ क्या आती है, वर्ब की, है ना। अच्छा एक बात होता है, हैविंग का मतलब क्या होता है, कहा ना आई एम हैविंग अ रेड कलर जीप, क्या सही है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, रेड कलर की जीप खा रहा हूँ, जो कि सेंसिबल नहीं लग रहा है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग, सही है क्या, नहीं। यहाँ भी क्या होगा, माधुरी दीक्षित हैव, है ना, माधुरी दीक्षित हैव, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फैन, माधुरी दीक्षित से तो हैज आएगा ना भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ, चलो इसकी बात करते हैं फिलहाल, ध्यान से सुना। मैंने कहा हैविंग डन माई होमवर्क, हैविंग डन माई होमवर्क, माई मदर allowed me to go outside। तो गाइज हैविंग के साथ अगर V3 लगा हुआ तो ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल का रूल क्या कहता है मित्रों, कि अगर उसका करने वाला वहां पे नहीं है तो क्या है, क्या करने वाला वहां पे कौन है, होमवर्क को कौन कर रहा है, यहाँ पे लिखा है क्या सब्जेक्ट में, नहीं लिखा हुआ। और अगर कॉमा के बाद भी नहीं है
क्या कॉमा के बाद है क्या? होमवर्क किसका है? मेरा। तो करेगा कौन? तो माई मदर तो नहीं करेगी ना, इसका मतलब ये लिखा है लेकिन ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में ये सेंटेंस किस पार्ट में गलत होगा? ये ए पार्ट में गलत है। अब इसका करेक्शन करने के वही दो तरीके हैं, या तो यहाँ कर लो या उसको क्या कर लो आप लोग, पैसिव। तो अब दो तरीके इसका देखो, सुनो क्या बोला मैंने। मैंने कहा एज आई हैव डन माई होमवर्क, होमवर्क। और आगे का सेंटेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। भाई आगे का सेंटेंस हम लोग कैसा रखेंगे? एज इट इज रख देंगे, ठीक है ना। उतार दो, ऐसे छाप दो। और दूसरा तरीका क्या है कि आगे वाले को एज इट इज रखो, पीछे वाले को क्या कर दो, आई वॉज अलाउड बाय माई मदर टू गो आउटसाइड। क्लियर है बात आपको? तो एक पहली प्रायोरिटी इसी को देनी है आपको। क्लियर आपका? क्लियर है? आगे बढ़ जाए और देखो लो आप लोग। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना सही है कि गलत। हैविंग रेस्टेड they started their journey again, they started their journey again। नो रे, देखो सुनो, हैविंग रेस्ट आराम करने के बाद, है ना। कौन? यहाँ पे तो लिखा नहीं लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो अब स्टार्ट करें तो सबसे पहले यही लोग रेस्ट कर रहे होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसका तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा फिर? नो एरर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने आपको जेरेंट बता दिया, मैंने आपको मेन वर्ब की तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, इसे मार्क के बाद आता है तो उसको कोई खास रिलेटेबल वो नहीं है उतना एग्जाम में, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं इस नेक्स्ट की। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग। आपने देखा होगा, ध्यान से देखना आप लोग, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने गो वर्ड सुना ना, गो वर्ब होती है हमारी, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है गाइस? वेंट होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है। ये प्रेजेंट का होता है ना, और ये फ्यूचर। फ्यूचर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल के बाद क्या आता है? आई विल प्लेड द मैच, आई विल प्ले द मैच। तो ये फ्यूचर कैसे है? फ्यूचर में V3 थोड़ी आता है, फ्यूचर में तो V1 आता है। फिर क्या चीज़ है ये? V3 कहाँ पे आता है? परफेक्ट में आता है। V3 कहाँ पे आता है? तो ये जो V3 लिखा हुआ है ये फ्यूचर नहीं है, ये क्या है हमारा? अब प्रेजेंट परफेक्ट कर लो या पास्ट परफेक्ट कर लो या फ्यूचर परफेक्ट कर लो, आपके ऊपर है। लेकिन हैज हैव हैड के बाद ही तो V3 आता है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा V4। नेक्स्ट क्या है हमारा? V4। जब इसमें गो में ING लगा देते हैं गाइस, तो ये क्या बन जाता है हमारा? V4 बन जाता है। तो ये आपका एडजेक्टिव सेंस में होता है ये, ठीक है, पार्टिसिपल सेंस में आ जाता है। कौन सा पार्टिसिपल? लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आपका आता है गाइस आपका V5, उसमें गो में एस या यस लगा देते हैं और ये हमारा इंडेफिनिट हो जाता है। आता है ना, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट में एस या यस लगता है, तो ये भी इंडेफिनिट ही है और वो भी इंडेफिनिट ही है। लेकिन आपको पता है ये किसके साथ आता है? ये आता है थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट, किसी के नाम के साथ, है ना। लेकिन ये आता है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्लूरल ए के साथ। क्लियर है आपको? तो ये वाला और ये वाला सेम ही है ऑलमोस्ट, बस सब्जेक्ट बदलने पे बदलता है। क्लियर है? लेकिन ऐसे ही गाइज कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे टॉक लिखा हुआ है, इनका V2 क्या होता है? इनका V2 क्या होता है? और इसका V3 क्या होता है? टॉक डी होता है, ठीक है ना। इसका V4 क्या हो जाएगा? टॉकिंग। और इसका V5 क्या हो जाएगा? टॉक्स, है ना। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन गाइज एक वर्ड है पुट, एक वर्ड क्या है? इसका V2 क्या होता है और इसका V3 क्या होता है? समझ पा रहे हो क्या? तो तीन तरह के वर्ब्स हैं गाइस। कितने तरह के? तीन तरह के।
वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब जिनका V1 V2 V3 बिल्कुल ही अलग है। ऐसे वर्ब जिनका V1 तो अलग है लेकिन V2 V3 क्या है, और ऐसे वर्ब जिनको तीनों ही सेम है। ऐसा हमने पढ़ा था ना पीछे, है ना। इसी के बारे में कुछ कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। अच्छा कि इसी में वो आता है ना, जैसे गुड होता है गाइस, क्या होता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेटर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बताया आप लोगों ने, ये वर्ब नहीं है। गुड क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये वर्ब की कैटेगरी में थोड़ी है। लेकिन जो लाइट हाउस किताब थी या जो जेपीएच की हम पढ़ के आए थे बचपन में, यहाँ पे पीछे 6 पन्ने दे रखे थे 3 3 लाइनों के, और एक ही सुर में हमने रट दिए थे, तो वो भाई ये वर्ब वाली लाइन थी और ये एडजेक्टिव वाली लाइन थी, ठीक है ना। तो ये ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव, ये डिग्रीज हैं और वो वर्ब की फॉर्म्स हैं। दोनों को एक ही तराजू से नहीं तोल सकते। क्लियर बात आपको, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। लेकिन ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे इसका रीजन क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, गेट वर्ड है गाइस, एक वर्ड क्या हमारा गेट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये इसका V1, ये इसका V2, ये इसका V3। और जो गॉटन बोल रहे हो ना गाइस, V4, यानी कि बोले तो क्या, वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, गॉटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर शब्द का एक ही नहीं है कि भाई गेटिंग ही होगा, ध्यान सुनना आप लोग। अच्छा मुझे आप लोग बताना, आप ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आई हैव डैश अ सारी, ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा गाइस, इसमें गॉट आएगा या इसमें गॉटन आएगा। दूसरा, अ डैश सारी was given him। पहले वाले में बताओ मित्रों, गॉट आएगा, गॉटन क्यों नहीं आएगा। अच्छा, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, परफेक्ट वाला हो गया इसलिए। चलो ये आप जो बोल रहे हो ना परफेक्ट वाला होगा तो ये आएगा, लेकिन ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। हाँ भाई, V4 एडजेक्टिव ही तो है। और आपको पता है इसकी एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, तो क्या ये नाउन है क्या। इंग्लिश में आप में से किसी की इंग्लिश कितनी भी खराब होगी, मेरे जैसे तो भी मैं पहचान लेता कि ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ये नाउन तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। और हैव और हैज़ के बाद क्या आता है, वर्ब की, तो यहाँ पे क्या आएगा हमेशा, आई हैव गॉट अ साड़ी। दूसरे वाले में क्या आएगा, गॉटन आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा, क्योंकि साड़ी क्या हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन सा इसमें से, कॉटन। बात समझ में आ रही है आपको। तो हम कुछ अब ऐसा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बार हेडिंग लिख देता हूं मैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स गाइस जिनके 2 V3 होते हैं, गॉट भी बोलते हैं कुछ लोग, गॉटन भी बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक तो हमारा V3 होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव कह लो, पार्टिसिपल कह लो। और जो V3 होता है गाइस, ये तो परफेक्ट के साथ आता है, हैज के साथ, हैव के साथ। अच्छा V3 आता कहाँ है गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है मित्रों, हैज के बाद आती है क्या, है ना, और हैव के बाद भी आती है, और हैव के बाद भी आती है ना। और V3 कहाँ पे आ सकता है, इज के बाद आ सकता है, एम के बाद आ सकता है, आर के साथ बाद आ सकता है, वॉज के बाद आ सकता है, और लेकिन कब, इन दैट केस ऑफ पैसिव वॉइस, द केस ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे मैंने बोला कि इट इज क्लीन्ड बाय मी, यहाँ पे इज के बाद कौन सी फॉर्म लगाई मैंने, वर्ब की, और ये कौन सा वॉइस है, ये कैसे पता चला पैसिव वॉइस है, काम आगे, सही बात है, आपने सही रिप्लाई दिया। अगर करने वाला आगे होता तो ये कॉन्टिन्यूस बन जाता, आई एम क्लीनिंग द टेबल,
बट टेबल इज क्लीन बाय मी। अब बीइंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, लेकिन वो अलग सेंस आएगा। क्लियर बात आपको? तो V3 कहाँ पे आता है? या तो हैज हैव हैड के साथ, या फिर आपका आ सकता है पैसिव वॉइस में भी आ सकता है। क्लियर है बात आपको? अब आगे की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट रूल है क्या कि देर आर सर्टेन वर्ड्स, नेक्स्ट रूल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देर आर सर्टेन verbs that have two V3 forms, out of which one is V3 and another is V4, या यूं कह लो आप लोग क्या, एडजेक्टिव। मतलब वो लगते V3 के हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्योंकि गॉट की जब मैंने थर्ड फॉर्म बोली तो कईयों ने तो गॉटन बोला था और कईयों ने क्या बोला था। ऐसे कितने वर्ड है जिनको लेकर के आपके दिमाग में कंफ्यूजन, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कुछ ऐसे शब्द जिनके दो V3 प्रतीत होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, परंतु उसमें से एक V3 होता है और दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो अभी जिससे रिलेटेड हम इसका एरर करेंगे। V3 कहाँ पे आएगा गाइस? हमेशा हैज के साथ, हैव के साथ और पैसिव वॉइस में। और एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा गाइस? एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा? हमेशा नाउन के और बात पक्की है, नाउन के पहले ही आएगा। ऑनेस्ट, क्या वर्ड मतलब बोला मैंने इसका? मैं रिकॉल, हालांकि मैं एडजेक्टिव टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, वर्ब का। तो ये काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए मैंने कहा क्या है, आदमी है। मैंने कहा क्या है, आदमी। और मैंने कहा कैसा है, तो ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ हो गया, विशेषता बता रहे हैं ना। लेकिन एक बताओ, एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। इसमें ऑनेस्ट क्या है अब, और एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है? यहाँ पे तो नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस गलत नहीं है गाइस, लेकिन जिस सेंटेंस में केवल प्राइमरी वर्ब ही मेन वर्ब होती है, जिस सेंटेंस में क्या होता है, प्राइमरी वर्ब्स मेन वर्ब होती है, वहां पे सब ये रूल थोड़ा सा आगे पीछे होता है। अभी भी विशेषता, ये सब नाउन की विशेषता है। कौन किसकी विशेषता बता रहा है? ये हमारा नाउन ही तो है ना, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट ही तो प्रोनाउन होता है। तो लेकिन बस जस्ट उसके आगे नहीं आ रहा, जस्ट उसके आगे नहीं आ रहा। क्लियर बात आपको? आगे बढ़ जाए तो खैर अभी इस पर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल इसके बारे में। फिलहाल इतना मोटे तौर पर ध्यान रखो कि नाउन वो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से, और V3 कहाँ पे आएगा, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात। अब ऐसे कौन से वर्ड्स है गाइस जिनका V2 V3 जो होता है, 2 V3 होते हैं ऐसा कुछ, तो ध्यान से सुनना गाइस। एक वर्ड हमारा पहला वर्ड है गाइस मेल्ट। पहला वर्ड क्या है, मेल्ट का मतलब क्या होता है गाइस, है ना, ये V1 है गाइस हमारा। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना, ठीक है ना। और इसका जो V2 होता है ना गाइस, वो होता है मेल्टेड। क्या होता है इसका V2? मेल्टेड। और जो उसका V3 होता है ना गाइस, वो होता है क्या, बताओ? इसका V3 भी होता है गाइस मेल्टेड। क्या होता है इसका V3? लेकिन जो इसका एडजेक्टिव होता है जो V3 की शक्ल में है गाइस, वो होता है क्या आपका, मोल्टन। वो क्या होता है, मोल्टन चॉकलेट, मोल्टन लावा। क्लियर है? दूसरा है गाइस वर्ड हमारा लोड। दूसरा वर्ड क्या है, लोड। लोड का मतलब क्या होता है, जो ट्रक को लोड करते हैं, लादना, है ना, लोडिंग होता है ना, तो इसका लोडेड होता है। क्या होता है, लोडेड होता है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी लोडेड ही होती है, LOADED होती है। और इसकी थर्ड ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है गाइस लादेन, लेडिन। थर्ड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा प्रूव।
प्रूफ का मतलब क्या होता है? साबित करना ना। तो साबित करना होता तो इसके सेकंड फॉर्म होती है प्रूव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्रूव्ड, और प्रूवन होती है। क्या होती है इसकी? V3 प्रूवन होती है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारे पास श्रिंक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? श्रिंक बोले तो सिकुड़ना। नेक्स्ट सिकुड़ना ना, श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। तो इसका श्रैंक होता है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? इसका श्रैंक होता है, और थर्ड फॉर्म होता है गाइस श्रंक। बट इसका जो वो होता है ना, वो होता है श्रंकन। ठीक है। एक होता है गाइस शेयर, एक वर्ड है SHEAR। इसका मतलब होता है गाइस मुड़ना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई मान लो कोई भी चीज़ मुड़ रही है, टर्न कर रही है उस सेंस में, चाहे वो लोहा हो या कुछ और हो। ठीक है ना। तो इसका जो V2 होता है गाइस वो होता है शेयर्ड, और V3 भी इसका वही होता है सेम, ARED है। और स्टॉर्म जो होती है इसके V3 होता है। नेक्स्ट है गाइस एक वर्ड आपका शेव। शेव का मतलब क्या होता है? जैसे शेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाना, ये सेंस में। ठीक है। तो दाढ़ी बनाना लिख लेना आप लोग, जैसे भी बनता हो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका शेव्ड हो जाएगा, और शेव्ड हो जाएगा, और एक हो जाएगा सेवन। ठीक है। और एक वर्ड है गाइस गेट। कितने वर्ड लिख दिए थे मैंने? नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस गेट। गेट की सेकंड फॉर्म पता है क्या होती है? गेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्राप्त करना ना, पाना, रिसीव करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। और इसकी वो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉटन। का V4 कह लो या एडजेक्टिव फॉर्म कह लो, वो क्या हो जाएगा आपका? गॉटन। एक वर्ड है गाइस सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना, है ना भाई। लिविंग का कि नॉन लिविंग का? नॉन लिविंग का। तो आदमी का डूबना क्या होता है? डाई। डाई का मतलब तो मर जाना होता है दोस्त, डूबना थोड़ी होता है। ड्राउन्स होता है कुछ, ड्राउन्स कुछ वर्ड होता है ना, ऐसे ड्राउन्स वर्ड बोलते हैं, थिंक। ठीक है। सिंक हो गया हमारा गाइज, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है गाइज? सैंक होती है। और उसका थर्ड फॉर्म क्या होती है? संक होती है। और एक इसका जो एडजेक्टिव होता है गाइज वो होता है संकन। एक वर्ड होता है गाइज ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा? ड्रिंक। इसका मतलब क्या है? पीना। और इसका सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और एक होता है ड्रंकन। इसमें ड्रैंक होती है। नेक्स्ट है वाइज हमारा बैंड है। ठीक है। और बैंड की होती है बेंट, और एक होता है बेंट, और एक होता है बेंडेड। ये हमने क्या पढ़ा बाय द वे? हमने पढ़ा है ऐसे शब्द जिनके दो V3 शक्ल के होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक हमारा एक्चुअल V3 होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम में क्या आएगा, थोड़ी अभी आइडिया लग जाएगा आपको। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ अभी। पहला ऑप्शन है गाइस हमारा मेल्टेड और मोल्टन। दूसरा ऑप्शन है मेल्टेड या मोल्टन। तीसरा ऑप्शन है लोडेड या लेडन। चौथा ऑप्शन है लोडेड या लेडन। पांचवा ऑप्शन है प्रूवन
या प्रूव्ड? थर्ड ऑप्शन है प्रूवन या प्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक या फिर श्रंक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेयर्ड या फिर शॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है शेव्ड या फिर शेवन। पहले वाले में क्या आएगा? इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है? मोल्टन। और ये क्या हमारा वर्ब की परफेक्ट वाला। हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? हैज और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मेल्टेड। दूसरे की बात करते हैं गाइस। इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा और वो कौन सा है? यहाँ पे किसकी आवश्यकता है हमें? भाई ये क्या है हमारा? लावा। और लावा क्या है बेसिकली? और लावा कैसा होना चाहिए भाई? उबलता हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली? नाउन से पहले क्या था? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या कौन सा लावा आ जाएगा हमारा? मोल्टन लावा। मोल्टन लावा कह लो, मोल्टन चॉकलेट कह लो, ठीक है ना। अगला, दे हैव द ट्रक्स। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? दे हैव द लोडेड ट्रक्स। दे हैव लोडेड द ट्रक्स एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, सपोज करो कुछ लोग कहेंगे सर ये रहा नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव लगा दो। तो गाइस ध्यान रखना, अगर इसको आप नाउन मान रहे हो और यहाँ पे एडजेक्टिव लगा रहे हो, नाउन तो ये है ही ट्रक्स, लेकिन गाइस ध्यान रखना उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ये डिटर्मिनर बीच में नहीं आ सकता, ये डिटर्मिनर फिर आगे आएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो आप लोग। मैंने आपको ये कहा था कि नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले क्या आता है? और उस एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है गाइज? एडवर्ब। और उस एडवर्ब से पहले क्या आ सकता है गाइज? कोई डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर बेसिकली क्या होता है? जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? और प्रोनाउन की थर्ड रो, कौन सी थर्ड रो? आई, माई, मी। तो माई बोलते हो ना आप लोग, बी का क्या हो जाता है? आवर, है ना। तो प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस होता है वो भी आता है इसमें। जैसे माई बोल दिया, आवर बोल दिया, हिज बोल दिया, योर बोल दिया, देयर बोल दिया, ठीक है ना, इट्स बोल दिया, एक्सेट्रा। इसके बारे में प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूँ, मैंने कहा क्या है? मैंने कहा लड़का है। मैंने कहा क्या है? लड़का है। और मैंने कहा कैसा लड़का है? तो आपने कहा कि जी हैंडसम लड़का है। कैसा लड़का है? हैंडसम लड़का है। तो ये लड़का बेसिकली क्या हो गया? और नाउन से पहले क्या आ गया? इसकी विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव आ गया। फिर आपने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने मान लिया, आपने कहा हैंडसम लड़का है। अब मैं इसके आगे एक और वर्ड ऐड ऑन कर रहा हूँ इस हैंडसम के आगे, वेरी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? और दिस वन इज एडवर्ब। वेरी हैंडसम अभी भी मीनिंगफुल है। अब इसके आगे एक और वर्ड यूज कर दे रहा हूँ मैं आपको, क्या कि वेरी हैंडसम बॉय के आगे और क्या क्या लगा सकता हूँ मैं? ए लगा लो, ए लगा लो तो अ वेरी हैंडसम बॉय। माई लगा लो तो माई वेरी हैंडसम बॉय। हिज लगा लो तो हिज वेरी हैंडसम बॉयज, कि उसका स्मार्ट लड़का है, मेरा स्मार्ट लड़का है, या एक स्मार्ट लड़का है। बट एडजेक्टिव सबसे पहले क्या आएगा आपका? नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले क्या आएगा हमारा? अच्छा एक एडवर्ब, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एडवर्ब्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी चर्चा तो हम एडवर्ब में करेंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या कह रहा था आपको कि कभी भी अगर नाउन से पहले आप लगा रहे हो तो बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है इसलिए भी यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट की बताओ आप लोग। ये हमारा क्या एडजेक्टिव है ना, और ये हमारा क्या V3 है। अब हमें किसकी आवश्यकता है? द फ्रूट। ये क्या है हमारा? नाउन है ना, और नाउन से पहले क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा? द फ्रूट लेडन। अच्छा आप मान के चलो आप उसमें जाते हो, वो कौन सा शॉप है यार जहाँ पे बर्गर मिलते हैं, जहाँ पे हम खुद से बर्गर बना सकते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं यार उसको, कुछ है ना, खुद से मतलब खुद से हम ब्रेड चूज कर सकते हैं। सबवे, सबवे, राइट, सबवे। और समझ में नहीं आता यार हमें क्या करना है सीरियसली उनका मेन्यू देख के समझ में नहीं आता,
ठीक है, कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो कि मैं पिज़्ज़ा हट में घुसा और वापस आके मेरे को समझ में नहीं को ऑर्डर क्या करना है, ऐसा मेरे साथ हुआ। और सामने जो पार्टी गई, मतलब मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ, मैं आपसे पहले बता दूं कि कौन पार्टी गई, वरना तुम कुछ और ही सोचोगे, धुआंधार छात्र हो तुम लोग। मतलब मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ, तो भाभी जो होने वाली थी उनसे सारे लोग मिल चुके थे, मैं नहीं मिला था, ठीक है ना। तो मैं और वो मिलने के लिए, मैं कहा मिल लेते एक बार, चलो ठीक है, ऐसा ना लगा कि भाई कलेशी कहीं देवर हो, ठीक है ना। तो मैं मिल लिया और हम दोनों चले गए वहीं पे, एक वो था पिज़्ज़ा हट, ठीक है। मेरे को समझ में नया मेन्यू, मेरे को एक मैगडी का ना 25 वाला वो जो कॉम्बो नहीं आता था पहले, एक 50 वाला था, मैं कहा उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा, सामने वाली पार्टी भी ऐसी थी, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम चुपचाप वहाँ से गए, फिर हम मैं आलू टिक्के खा गया क्योंकि पिज़्ज़ा वो बर्गर पिज़्ज़ा हट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसकी बात कर रहा था वेज में? हाँ नहीं नहीं, बर्गर किंग, सबवे। वहाँ पे मान के चलो उन्होंने कोई ऐसा वो बनाया, कोई ऐसा बर्गर बनाया जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, लोडेड है। बर्गर क्या है, क्या है, बर्गर है, क्या है, बर्गर है। और कैसा है, लोडेड है, लोडिंग है। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? यहाँ पे कायदे से क्या आना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या है इसका, लोडिंग। नहीं, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, और ग्रामेटिकली सही समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? यहाँ पे लेडन बर्गर ही आना चाहिए करेक्टली देखा जाए तो। आप फुल्ली लोडेड चीज़ जो भी बोलो, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल तो, इतना तो मुझे कोई लेके नहीं गया, ठीक है ना। कोई लेके जाओ तो मैं बताऊँ एरर निकालूँ पेन ले जा करके, ठीक है। लेकिन इनका एसएससी का कोई लेना देना नहीं, तो जो मर्जी लिखे, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं चलो। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगा हमारा, हैव के बाद क्या था, वर्ब की। तो दो चीजों से तो पता चल रहा है ना, हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन है तो फिर एडजेक्टिव, है ना। क्या आ गया यहाँ पे, प्रूवन क्या था हमारा, और ये क्या है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग। अगला, ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रूवन फैक्ट, इट इज अ प्रूवन। बात समझ आ रही है आपको? अगला वाला है, हर ड्रेस हैज श्रिंक, कौन सा वाला, कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, कौन सा वाला एडजेक्टिव है गाइज। श्रंक आएगा इसमें, ये V3 हमारा, ये श्रिंक जो है ना हमारा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म थी, तो थर्ड फॉर्म क्या थी उसकी, श्रंकन थी ना, श्रंकन थी, ठीक है। तो ये मैंने V1 लिख रखा है, ये V3 लिख रखा है, एडजेक्टिव लिखा ही नहीं है एक्चुअली, कोई बात नहीं, इसमें बताओ, श्रंकन ही होगा। दे हैव, टीयर्ड मतलब क्या लिखवाया था गाइस, टीयर मतलब क्या लिखवाया था, मोड़ना, है ना। ये कौन सा वाला शिप है, पानी का कि भेड़ वाला। तो भेड़ों को मोड़ दिया, भेड़ों का डायरेक्शन भी तो मोड़ सकता है ना, तो भेड़ों को मोड़ दिया इसने। तो हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, शेयर्ड वाली। तो कौन सी वाली हो जाएगी हमारी यहाँ पे, शेयर्ड हो जाएगी ये वाली, ये वाला। दे विजिट तिरुपति टेम्पल विद डैश हेड, ये क्या हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा, भाई ऐसे हेड जिन पे 7 हेड थे ना, मतलब बाल नहीं थे जिसपे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो समझ में आया क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे वर्ब्स जिनके दो V3 शकल में नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक V3 होता है, दूसरा वाला क्या होता है। और अगर V3 है तो वो किसके बाद आएगा, हैज हैव, और मैंने जितना एग्जांपल दिया इसमें हैज हैव हैड ही था, पैसिव वॉइस नहीं था। पैसिव वॉइस भी हो सकता है ना, इट इज क्लीन बाय मी, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग, तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है फिलहाल। और दूसरा एडजेक्टिव कब यूज होगा, जब नाउन के पहले आ रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वॉकअप की शीट निकाल लो आप लोग। क्या चल रहा था आप लोगों का, वन वर्ड कितने हो चुके हैं इस पे, बचा हुआ है।
सर नेक्स्ट क्लास में ले लेना मुझे। एक बार मेरे साथ रिकॉल तो करवा दो जरा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता तो वो क्या क्या हो सकता है इंग्लिश में? वो जिरंड हो सकता है, वो पार्टिसिपल हो सकता है। वो जिरंड जो होता है गाइस उसमें कौन सा सेंस आना चाहिए? नाने नी का। व्हेन जिरंड इज अ सब्जेक्ट तो उसका वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। और नाने नी से आप पहचान जाओगे अगर देसी तरीका बताऊं तो। और वैसे रूल के अकॉर्डिंग भी पहचान लोगे कि मेन वर्ब नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, पार्टिसिपल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं गाइस, अच्छा अगर जिरंड है तो उसके बाद कोई प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, ईटिंग मैंगोज, तो भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि रिलेट कर सके। एक्चुअली में इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस ये सब आता है, पर ये प्रेजेंट जैसा दिखता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा पार्टिसिपल का रूल क्या है? चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये आते हैं, पार्टिसिपल आता है, तो उसका सब्जेक्ट उसके साथ अगर नहीं है तो किस पार्ट में रह रहा है? कॉमा के बाद भी नहीं है तो भी किस पार्ट में रह रहा है? और करेक्शन के दो तरीके हैं, या तो उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट में दे दो या फिर कॉमा के बाद पैसिव वॉइस में बना दो। ये हमने पढ़ा था। तो और तीसरा था हमारा मेन वर्ब, तो वो तो खैर अभी बात की बात है, वो छोड़ दो अभी। फिर नेक्स्ट की बात करें, मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स जिनके दो वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म आप लोग प्रोनाउंस करते हो। जब मैंने आपका गेट का पूछा तो आपने गॉटन भी बोला और आपने गेट भी बोला, लेकिन एक्चुअल में गॉटन जो था वो क्या था हमारा? ये अगर हम ना पढ़ते तो ये एज इट इज वो बना रहता है ना। आप कहीं पे गॉटन यूज करते हैं, फिर वहां पे गॉट निकल जाता है। बट गॉटन क्या हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके पहले आता है और V3 किसके बाद आता है? ठीक है ना। जब आप घर पे रिवाइज करो ना इन चैप्टरों को ऐसे बोल बोल कर, और एक दिन में जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाया, पहला रूल पढ़ लिया कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ऐसे बोल बोल के 15-20 रूल्स हैं, कर लो, ठीक है ना। हमेशा ऐसा ही होता है सर। हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि लेके बैठे हुए पढ़ रहे पूरे दिन हिस्ट्री, एक पेज खोल के बैठे हुए, अब शाम हो गई और एक ही पेज खुला हुआ है। समझ रहे हो? ऐसी नकली हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा। एक टारगेट सेट कर लो कि 5 दिन में एंशंट खत्म कर देनी है, 10 दिन में मिडवल खत्म कर देनी है। समझ रहे हो आप लोग? फ्रूटफुल होना चाहिए। और वो पढ़ने के बाद वो जो किताब मैंने ग्रुप में भेजी है उसके क्वेश्चन लगने चाहिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन, देखो सुनो, मैंने ये बात पहले बताई थी, कोई भी टीचर परफेक्ट अगर ऐसा होता तो आप उसके पास पढ़ रहे होते कि उसने पढ़ाया और हर चीज़ उसके एग्जाम से आया। एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा। लेकिन बस ये जो हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक ट्रैक बन जाए। क्या बन जाए आपके दिमाग में? एक कि ऐसा हुआ था, ऐसा होने के बाद जो नई चीज़ें आएंगी ना वो उसी फ्रेम में आ जाएंगी। तो जब आपने हिस्ट्री मुझसे पढ़ ली, मान लो स्टोन एज पढ़ लिया, अब उसके बाद तुम वो बुक खोलोगे, मान लो स्टोन में उस स्टोन एज का एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा, तो उसको नोट्स में ऐड ऑन करोगे आप लोग। और अगली बार जब क्वेश्चन लगाओ तो पहले नोट्स को पढ़ोगे फिर उसको पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना मैं? 150। उल्टा पुल्टा हो गया इसमें। सुनो मेरी बात ध्यान से।
आपने जितने भी फोर्ट, राजस्थान में कभी गए हो आप लोग? राजस्थान में देखना जितने भी फोर्ट होते हैं, जितने भी किले होते हैं, वो कितनी हाइट पे होते हैं। तो कोई भी ऐसा फोर्ट जो हाइट पे बना है, इसको हम लोग दुर्ग कहते हैं। देखो सुनो, एक ही वर्ड को कहने के कई तरीके हैं। किला भी होता है जैसे लाल किला, लेकिन दुर्ग जो होता है इसको इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिटाडेल कहते हैं। और क्या कहना चाहिए? अ फोर्ट टिपिकली ऑन अबव द ग्राउंड और अबव द सिटी, है ना। जब आप राजस्थान में कहीं पे आप किसी फोर्ट को देखने जाओगे, तो जो उनका फोर्ट है ना, वो शहर से बिल्कुल ऊंचाई पे बना हुआ है, वहां से पूरा का पूरा शहर का व्यू आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग दुर्ग कहते हैं। हमने पढ़ा था, याद करो आप लोग, के हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी इलाके थे वो दो हिस्सों में बटे थे, जेजे कॉलोनी और पॉश इलाका। लेकिन एक ऐसा इलाका था जिसमें दुर्ग नहीं था, सिटाडेल नहीं था। कौन सा? कानून दड़ो, है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स और रिवीलिंग पेन और ड्यूरिंग सर्जरी। क्या होगा आपका ऐसे में? अच्छा मान के चलो गाइस, सुनो सुनो सुनो, मान के चलो किसी के चोट लग जाती है और अब उसकी सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर पहले उस जगह को क्या करेगा? सुन करेगा। सुन करता ना। और जो जो सुन करता है गाइस, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एनेस्थीसिया देना। क्या कर देना उसको? एनेस्थीसिया देता है ना। डॉक्टर मेडिसिन सुई लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इलाका सारा का सारा। फिर वो उसको क्या कर लेगा? बट वुमेन्स हैव वेरी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। जितने भी वुमेन्स होती है जिनको गायनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है इन फ्यूचर, बेबी प्रॉब्लम्स को लेकर के या किसी भी रीजन की वजह से, उनका इलाज बिना एनेस्थीसिया के होता है। मतलब कि वो चिल्ला रही हैं, दहाड़ रही हैं, मैंने सुना है आंखों से सुना, कह रहा हूँ कानों से। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि अगर इसको हमने दर्द इसका ख़त्म कर दिया और ये नहीं चिल्लाई, तो इसका कब शट डाउन हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये तो नई दिक्कत हो जाएगी ना। तो उससे तो बढ़िया है ये कि ये चिल्लाए, समझ रहे हो? इसलिए उनको जितने भी ऑपरेट उनको किए जाते हैं वो सारे के सारे बिना एनेस्थीसिया के कर रहे हैं। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिसमें किसी लेडी का जो वॉर्म है, जो अंदर का जो मदर का जो वॉर्म होता है, वो पूरा फ्लैटेड है। मतलब अब वो कभी मदर बन ही नहीं सकती क्योंकि स्पेस ही नहीं है बेबी के लिए, समझ पा रहे आप लोग? तो डॉक्टर्स अब एम्स, आपको पता है दुनिया, इस भारत की आखिरी उम्मीद है एम्स, आखिरी। मतलब जिसने एम्स से रिजेक्शन खा लिया ना, उसका तो समझ लो रिजेक्शन ही है अब लाइफ में। लेकिन आखिरी रेफरेंस कहाँ जाता है? और वाकई एम्स में मैंने देखा है बड़े से बड़ा ऑपरेशन हफ्ते दिन में बंदा ओके हो जाता, हफ्ते दिन में। किडनी रिप्लेसमेंट था मेरे बड़े बुआ के लड़के का, वो अभी सीजीडीए बना है सीजीएल के थ्रू, वो किडनी रिप्लेसमेंट 15 दिन में, हफ्ते दिन में कर दिया। और रिकवरी इतनी तेजी से हुई ना बंदे की, हमें लगा ही नहीं कि किडनी रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। वही अच्छा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लगना नहीं, है ना। ऊपर से सरकारी है वो तो, और एम्स तो सरकारी है ना। ऊपर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, है ना। वो सीएचएसएल के थ्रू लगा था, फिर बाद में डिपार्टमेंटल देके वो सीजीडीए लग गया ऑडिटर, ठीक है ना। तो सारा खर्चा मुफ्त। और वही किडनी का इलाज जो बाहर करा था वो 15-20 लाख 25 लाख, एक एक इंजेक्शन उसको लगते थे, 1-1 लाख रुपए, एक इंजेक्शन 1 लाख का लगता था, ठीक है ना। तो एनेस्थीसिया क्या होता है आपका? ऐसा मेडिसिन जिसमें वो क्या कर देता है? पेन को क्या कर देता है आपका? रिलीव कर देता है ना, उसको खत्म कर देता है। दर्द को क्या कर देता है? खत्म करता है। ये उन लोगों पे असर नहीं करता है जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, उसको कितना भी एनेस्थीसिया दे उसको असर होगा ही नहीं। एनेस्थीसिया का ही असर नहीं होगा, वो बेहोशी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अच्छा गाइज, एक चीज़ और, डर्म का मतलब क्या होता है गाइज? डर्म का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू स्किन। तो गाइज आपको पता है, एक होता है आपका टैक्सीडर्मी, एक क्या होता है आपका? टैक्सीडर्मी। तो देखो इसमें डर्म वर्ड आ रहा है ना, एक वर्ड हमने आपने सुना होगा, एक पाउडर का नाम क्या है? डर्मी कूल। यहाँ भी क्या आ रहा है? डर्म वर्ड आ रहा है। और एक होता है स्किन कंडक्टर, गाइज इसको क्या कहते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखना, टैक्सीडर्मी का मतलब होता है प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको कहते हैं टैक्सीडर्मी। और डर्मी कूल मतलब क्या होता है? डर्म का मतलब क्या हो गया? स्किन, और कूल का मतलब क्या हो गया? ठंडा रखना, तो स्किन को ठंडा रखने का। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया आपका? स्किन का डॉक्टर, ठीक है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा गाइज, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ, मिट्टी से तो नहीं बना। मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है।
बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है गाइस, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बार आपको बहुत, तो मैं किसके बता रहा था आपको, अब देखो हमारा दिमाग भी सेल से मिलकर बना है, हमारा हार्ट भी और हमारी किडनी भी। लेकिन दिमाग में जो सेल्स है ना गाइज, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो दिमाग के डॉक्टर कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर क्या कहते हैं। लेकिन हमारा जो हृदय है, जो हमारा दिल है, वो कार्डियक सेल से मिलकर बना है ना। वो किसका मिलकर बना हुआ है, कार्डियक सेल्स का। तो हृदय के डॉक्टर क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो हमारा किडनी है, ये नेफ्रॉन से मिलकर, इसके सेल्स को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, तो ये किडनी के डॉक्टर क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, तो ये किसका डॉक्टर है, किडनी का। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू शॉर्टन द पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस गाइज। एडिट करना हो जाएगा इसका, एवरेज नहीं होगा। वैसे तो एवरेज का मतलब भी शॉर्ट करना ही होता है, लेकिन ये कह रहा है ना विदाउट लूजिंग द सेंस, ठीक है। तो एडिट करना हो जाएगा इसका वैसे, बाकी कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कह रहा है क्या, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग सम सेंस। मतलब जैसे कि, अच्छा आपको, आप लोग तो वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने कभी प्रेसी राइटिंग लिखा है। प्रेसी राइटिंग क्या होता है पता है आपको, छोटा कर देना। जैसे एग्जाम में पहले आता था कि बड़ा सा पैसेज है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता था, 30 वर्ड्स में। लेकिन कोई भी वर्ड आप डिट्टो कॉपी, कोई भी लाइन आप डिट्टो कॉपी नहीं कर सकते थे। अभी भी एग्जाम्स में आता है, जितने एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसमें प्रेसी राइटिंग आता है। लेकिन स्कूल में तो आप कॉपी करते थे तो माफ हो जाता था, कोई बात नहीं, समरी की तरह। समरी लेकिन अपने वर्ड्स में, उसमें से ऐसा नहीं कि एक लाइन वहां से उठा ली, एक लाइन बीच से उठा ली, एक लाइन लास्ट से उठा ली, लिख दी समरी, ऐसा नहीं। समरी अपने वर्ड्स में लिखना और मीनिंगफुल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता था, उसको कहते थे प्रेसी राइटिंग एक्चुअली। उसी तरीके से है कुछ कुछ ये। क्या कर रहे हैं हम लोग, वन वर्ड कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 200, ओके। वन कंफर्म कर देता हूँ मैं एक बार, वैसे तो श्योर ही हूँ। एवरेज ही है इसका, ठीक है। एवरेज बी ऑप्शन हो, बी बी कर लेना, संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। समराइज कर देना, एवरेज कर देना, शॉर्टन कर देना, बिना लूजिंग एनी। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड गाइज, ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको मिंट कहते हैं गाइज। अच्छा मिंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिंट को कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं इसको, टकसाल। शुद्ध हिंदी में कहते हैं टकसाल इसको, जहाँ पे सिक्के क्या करते हैं, ढाले जाते हैं, ठीक है। और देख लो एक लास्ट, अ गिगेंटिक स्टैचू, कॉलोसस बोलेंगे इसको, भीम का है। अ गिगेंटिक स्टैचू का मतलब क्या हो गया आपका, भीम का है। जैसे कि वो गुजरात में बनाया ना सरदार वल्लभ भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। या आपने अब तो देखा होगा कि हनुमान जी की या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हर किसी की बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बनी हुई हैं। तो भीम काय का मतलब क्या होता है, जिसका बहुत ही विशाल रूप हो। तो कॉलोसस मतलब वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गिगेंटिक मतलब ह्यूज होता है गाइज, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मतलब क्या होता है, जैसे आपने कार्टून देखते थे बचपन में, उसमें एक मॉन्स्टर आता था, है ना। अब तो आप लोग वो देखते हो सिंचैन, उसमें मॉन्स्टर नहीं आता। सिंचैन तो ऐसा कार्टून है ढीला ढाला सा, ठीक है ना। आप लोग सिंचैन देखने वाले लोग, सिंचैन के सारे कैरेक्टर आप लोगों को पता होंगे। लड़ाई झगड़े वाले कार्टून देखा करो, हमने देखा पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जी और ये सब। खैर कोई बात नहीं। गिगेंटिक, हम जब कार्टून देखते थे उसमें एक मॉन्स्टर आता था, बड़ा सा ह्यूज सा, जो पूरी शहर को तबाह करता था, ठीक है। तो मॉन्स्टर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होना, कॉलोसस होना, या फिर गिगेंटिक हो जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। 161 से कॉपी करेंगे।